हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मिथुन राशि, ये लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है अभी आपकी, यानी कि 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 आपका कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे इस डेक से और इस डेक से कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। फिर जो लोग नो कांटेक्ट में, जो मिथुन राशि वालों का काफ़ी समय से अपने पार्टनर से, कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से बात नहीं हो रही है, तो नो कांटेक्ट की सिचुएशन, सेपरेशन लगा लो, उसकी हम यहाँ से चेक करेंगे इस डेक में से। देन आपको ये बताऊंगी उसके बाद में कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे, 16 दिन जाएंगे कैसे, यानी कि 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त का समय आप लोगों का रहेगा कैसा, आउटकम क्या निकलेगा वो देख लेंगे। पहले फीलिंग्स देख लेते हैं मिथुन राशि आपके पार्टनर की। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग, नो कॉन्टैक्ट और रिलेशनशिप वाले। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए क्या रहेंगी 16 से 31 अगस्त 2024। वर्ल्ड का कार्ड आया मिथुन राशि आपके पार्टनर का। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर के दो कार्ड मेरे को ट्रैवल के दिखे हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि सभी के पार्टनर ट्रैवल ही करें, एक हो सकता है या तो वो इन 15 दिन या 16 दिन में कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या उनकी कोई प्लानिंग चल रही है पर्सनल लाइफ में, या फिर किसी भी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि ट्रैवल ही करें। मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ, इस यहाँ से भी ले लेने दो। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मिथुन राशि के लिए। घोस्टिंग, टेकिंग इट स्लो, फॉल्स प्रॉमिस। देखिए मिथुन राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो मुझे नज़र आई हैं, मुझे देखिए वर्ल्ड का कार्ड जो होता है ना, ये कार्ड हो सकता है आपके पार्टनर फॉरेन के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, या फिर अपना सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं अब्रॉड। देखिए, चाहे पर्सनल लाइफ के लिए जा रहे हैं, वैसे घूमने के लिए जा रहे हैं, बट ये कार्ड यही बोलता है कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। ये मुझे फीलिंग्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं 16 से 20 अगस्त के बीच में। अब वर्ल्ड का कार्ड ये बोलता है कि देखिए, वर्ल्ड का मतलब होता है कि जैसे पूरा एक सर्कल है, अब वो सर्कल एक ही तरीके से गोल, कहीं से भी घुमा लो तो वो गोल 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 दिखेगा सर्कल। तो वो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना गोल गोल वहीं पे घूमता जा रहा है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। यानी कि वो एक पैटर्न को, एक चैप्टर को ख़त्म करके नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि या तो ये रिलेशनशिप आपके साथ आगे बढ़े, रिकन्सिलेशन हो, पैचअप हो, शादी हो, कमिटमेंट हो, और आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल पर जाए रिलेशनशिप। और अगर उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है, आपके साथ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि फिर इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। और अगर आपके साथ रिलेशनशिप नहीं आगे बढ़ रहा है जिस हिसाब से वो चाहते हैं, तो हो सकता है वो आपको घोस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, यानी कि इस रिलेशनशिप से एकदम से गायब हो रहे हैं, नो कांटेक्ट में जा रहे हैं, सडनली आपसे बात बंद कर रहे हैं 16 से 20 अगस्त के बीच में। या फिर हो सकता है मिथुन राशि, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप खुद मिथुन राशि उनको घोस्ट करते हो, उनको उनको उनसे उतनी बात नहीं करते हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बताई हैं, देख लेना कि ये सिचुएशन या तो मिथुन राशि आपकी खुद की ऐसी हो रही है घोस्टिंग वाली, या आपको लग रहा है आपके पार्टनर की है। तो देख लेना जब ये रीडिंग आएगी, और जब ये समय आएगा तब पता चल जाएगा आपको। और टेकिंग इट स्लो और सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड मिथुन राशि आपके पार्टनर का मुझे यही दिख रहा है कि एक देखिए, वर्ल्ड और सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड यही बोलते हैं कि मूवमेंट, एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, यानी कि चेंजेस आ रहे हैं किसी भी तरीके के। अब देखिए, चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, कुछ के पार्टनर के लिए पॉजिटिव चेंज हो सकता है, कुछ के पार्टनर के लिए नेगेटिव चेंज हो सकता है। अगर पॉजिटिव चेंज होगा तो वो रिलेशनशिप में एक आपके साथ चीज़ों को ठीक करके, रिकन्सिलिएशन करके फिर से आगे बढ़ेंगे। अगर नेगेटिव चेंज है तो कहीं ना कहीं वो अपनी अटैचमेंट आपसे कम करते हुए दिख रहे हैं 21 से 25 अगस्त के बीच में। उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उतना प्यार नहीं रखना चाहिए, उतना लगाव नहीं रखना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। या फिर वो कहीं ट्रैवल करके दूर जा रही है, कोई जगह चेंज हो रही है, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, कोई घर चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो मिथुन राशि, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, ये कार्ड के जो मतलब थे मैंने वो अच्छे से समझाए हैं। अब आप लोग सोचते हो कि एक ही चीज़ बताई जाए, एक चीज़ बतानी पॉसिबल नहीं होती है जनरल रीडिंग में, इसलिए 2-3 चीज़ें इंक्लूड कर दी जाती है कि जो भी इंसान इस रीडिंग को देख रहा है उसकी सिचुएशन के साथ वो चीज़ें मैच हो जाएं।
टेकिंग इट स्लो का कार्ड यही बोलता है कि बहुत ज़्यादा ना जल्दबाजी नहीं कर रहे हो मिथुन राशि, या तो सॉरी आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे चल रहा है ना वैसे ही चलने देना है 21 से 25 अगस्त के बीच में, यानी कि बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से हाथ पर नहीं मारना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ही चले, स्लो स्लो चलना चाहते हैं। वो है, होता है, कहावत है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, की भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। यानी कि आपके पार्टनर एकदम से स्पीड नहीं पकड़ रहे, जैसे चीज़ें चल रही है उनको लग रहा है वैसे ही चलने दें, सेफ एंड साउंड होकर चलना चाहते हैं, कुछ चीज़ें खराब नहीं करना चाहते हैं। फॉल्स प्रॉमिस और 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड मिथुन राशि आपके पार्टनर का है, यानी कि 26 से 31 अगस्त के बीच में। देखिए टाइम आगे पीछे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं जो मैं टाइम बता रही हूँ वही टाइम रहे, टाइम आगे पीछे भी हो सकता है, 2-4 दिन हो सकता है। मैं ये 26 से 31 बोल रही हूँ तो हो सकता है ये 16 से 20 में आ जाए, तो रहेगी रीडिंग यही आपकी। बट फॉल्स प्रॉमिस का कार्ड देखिए, आपके पार्टनर को ये लग रहा है मिथुन राशि, एक तो ये चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप झूठ बोलते हो, आप अपने वादे नहीं निभाते, आप जो उनको बोलते हो वो पूरा नहीं करते हो, और ये चीज़ें उनको लग रही है। हो सकता है आपने उनको कुछ बोला मिथुन राशि और आपने वो नहीं निभाया, उनको वो चीज़ अब लग रही है कि भी आप झूठ बोलते हो, फॉल्स प्रॉमिस करते हो, गलत वादे करते हो, या फिर आपके पार्टनर ने ही आपसे कोई गलत वादा कर रहे हैं या फिर किया है। वो एक ख़्याल उनके मन में आ रहा है 26 से 31 अगस्त के बीच में, या तो वो आपके साथ कोई गलत प्रॉमिस कर रहे हैं जो नहीं निभा रहे हैं, या उन्होंने नहीं निभाया, उनको अपनी उस चीज़ का एहसास हो रहा है। लेकिन किसी चीज़ के लिए मुझे ये देखिए, आपके पार्टनर का मुझे यही दिख रहा है कि बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं मिथुन राशि किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड यही बोलता है। आपके पार्टनर अभी मुझे चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हैं, कि भी अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हैं, एक प्लानिंग, एक सोच उनके दिमाग में चलती हुई दिख रही है कि अब उनको आगे क्या करना है। भाई इस रिलेशनशिप में जैसे चीज़ें चल रही है वैसे ही चलने दें, कि इससे मूव ऑन कर जाएं, या फिर अभी और वेट करें, सब्र रखें। तो एक सोच, गहरी सोच में मुझे वो रहते हुए दिख रहे हैं कि उनको अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने चाहिए, वो चीज़ें सोच रहे हैं। ये होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि। अभी हम देख लेते हैं कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्या रहेगी। जेमिनी मिथुन राशि के जो भी पार्टनर हैं उनका और उनके बीच में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, जो लोगों का बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के साथ क्या रहेगी मिथुन राशि की 16 से 31 अगस्त। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी, होगा क्या, देख लेते हैं। आप लोगों में बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट वालों की चेक करते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, हर्मिट। देखिए मिथुन राशि नहीं दिख रही है मुझे, अगर आप लोग काफ़ी समय से नो कांटेक्ट में हो ना, देखिए अगर कुछ दिनों से भी हो, 2-4 दिनों से, या फिर कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से भी हो, तो मेरे को अभी यही दिख रहा है कि अभी मिथुन राशि वालों में उतना कम्युनिकेशन होता हुआ नहीं दिख रहा। उतना क्या, मुझे बिल्कुल ही होता हुआ नहीं दिख रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्पलेस वाली, एक होपलेस वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है। आप प्लीज़ इस रीडिंग को देख के ना परेशान नहीं होना। ये रीडिंग जो मैंने बनाई है ना, ये नो कॉन्टैक्ट की, ये 15 दिन की है सिर्फ, और अगस्त की 15 दिन की है आखिर के। सितंबर में हो सकता है चीज़ें अच्छी हो जाए, लेकिन मेरी रीडिंग में तो यही आ रहा है कि मेरे को नहीं दिख रहा, नो कॉन्टैक्ट में चीज़ें सॉल्व नहीं होती हुई दिख रही। लेकिन अगर फिर भी आप लोग कोशिश कर रहे हो मेरे आंसर के बाद कि मुझे नहीं दिख रहा चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, अगर फिर भी आप खुद एक्शंस ले रहे हो, आपके पार्टनर की तरफ से भी अगर हो रहा है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो भी चीज़ें पॉजिटिव नहीं होंगी, चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, ये भी मुझे दिख रहा है। वैसे मेरे को नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप लोगों के हाथ पैर बंधे हुए हैं, आप लोग करना तो चाहते हो चीज़ों को सही, कॉन्टैक्ट में तो आना चाहते हो, लेकिन एक हेल्पलेस और होपलेस वाली फीलिंग है। जैसे ऐसे लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं सकता, फ्यूचर में ही कुछ हो नहीं सकता। एक ना उम्मीद होता है ना, जैसे इंसान उम्मीद खो देता है, होप खो देता है कि भी पता नहीं अब आगे कुछ हो ही नहीं सकता, तो वैसा सा एक एटीट्यूड या तो आपका रहता है, वो दिख रहा है मिथुन राशि, या आपके पार्टनर का। तो मुझे नहीं दिख रहा कि उतना कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा विड्रॉ करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हो। एक या तो अकेलापन फील कर रहे हो या फिर अकेलापन चाह रहे हो। चाहने का मतलब होता है कि इंसान स्पेस रखता है, अंडरस्टैंड करता है कि एक्चुअल में कुछ सवाल है, मुझे लग रहा है आप लोगों के दिमाग में, जिसको समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपको करना क्या चाहिए, और इसीलिए नो कॉन्टैक्ट में अभी मुझे एक्शंस होते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है कि जैसे होता है ना, रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव नहीं हो रही हो, नेगेटिव हो रही हो, क्लैरिटी नहीं आ रही है, और कंफ्यूज बहुत ज़्यादा दिख रही हो। तो ये मैंने डिटेल में थोड़ा इसलिए बताया कि ये नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन ऐसी रहेगी जिसमें मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ नहीं दिख रहा। इन केस मान लो किसी ने कम्युनिकेशन कर भी लिया तो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, चीज़ें फिर से नो कॉन्टैक्ट हो जाएंगी, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। अब मैं मिथुन राशि ये बता देती हूँ कि जो लोग
जो लोग नहीं मिथुन राशि वाले और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 में चीज़ें कैसी रहेंगी। मिथुन राशि, ये जो कार्ड्स हैं इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी, पार्टनर की भी होंगी, क्योंकि मैंने आपकी एनर्जीज तो निकाली नहीं। तो जो आउटकम होता है ना कि ये 15-16 दिन जाएंगे कैसे, ये समय कैसा रहेगा, आउटकम क्या निकलेगा, तो यहाँ पे आपकी भी एनर्जीज होती हैं, पार्टनर की भी होंगी, दोनों की इकट्ठी होंगी। हम देख लेते हैं कि ये 15-16 दिन जाएंगे कैसे, जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या फाइनली। जस्टिस का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी 16 से 31 अगस्त 2024, होगा क्या फाइनली वो देख लेते हैं। एंशियस माइंड, ट्रैश, अनएप्रिशिएटेड। ओके, देखिए मिथुन राशि, एक चीज़ हम आपको बता दूं, मुझे एक चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आई है जो मैं वो पहले एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, और ये चीज़ सबके लिए नहीं होगी, ये उन लोगों के लिए है जो लोग शादीशुदा लोग हैं। अगर आप में से कुछ लोग शादीशुदा लोग हैं मिथुन राशि वाले, तो मेरे को यहाँ पे कोर्ट से रिलेटेड, जज वकील से रिलेटेड, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, लीगल मैटर से रिलेटेड चीज़ें मुझे दिख रही हैं। हो सकता है आप लोगों को कोर्ट विजिट करना पड़े, या फिर कुछ इश्यूज चल रहे हैं कोर्ट से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और ये सबके लिए नहीं है, मैंने बोला ये जो शादीशुदा लोग हैं उनका मुझे दिख रहा है। तो ये हो सकता है आपका ये 16 से 31 अगस्त के बीच में शादीशुदा लोगों के बीच में ये चीज़ें रहें, और कोर्ट वगैरह विजिट करना पड़े। अब देखिए सबके लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जिनके इश्यूज चल रहे हैं तो हो सकता है डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और कुछ लोग हो सकता है कि भी जैसे पेरेंट्स नहीं मानते, घर वाले नहीं मानते, तो आपको कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज करनी पड़ रही है, तो कुछ लोगों के लिए वो चीज़ें भी रहेंगी। बट अगर हम ओवरऑल देखें सबके लिए, तो जस्टिस का कार्ड और एंशियस माइंड का कार्ड यही बोलता है 16 से 20 अगस्त के बीच में माइंड में ना क्लैरिटी नहीं दिख रही, जैसे माइंड ना उथल पुथल चल रहा है, माइंड में शांति नहीं दिख रही है मुझे मिथुन राशि, आपके या फिर आपके पार्टनर के। ज़्यादा मुझे आपका दिख रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में ही शांति नहीं दिख रही है मिथुन राशि। जैसे होता है ना दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हो, कभी कुछ सोच रहे हो, एक पॉजिटिव नहीं हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर। और जस्टिस का कार्ड यही बोलता है कि ये कार्ड है कोर्ट कचहरी को लेकर, जो कि मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया था पहले ही। जस्टिस का कार्ड यही है कि जस्टिस मुझे चाहते हुए दिख रहे हो आप आपस में इस रिलेशनशिप को लेकर। जैसे होता ना कि भी इस रिलेशनशिप में जो भी हो फेयर हो, गलत नहीं होने देना चाहते हो। और हो सकता है पहले इस रिलेशनशिप में मिथुन राशि आपके साथ कुछ गलत हुआ, और अब आपको लग रहा है कि अब आपने अपने साथ गलत नहीं होने देना, अब जो भी होगा सही होगा, चाहे वो इस रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे आपके खुद के लिए हो, चाहे अपनी आपकी फैमिली के लिए या आपके पार्टनर की फैमिली के लिए हो, किसी के लिए भी हो। मतलब आप जस्टिस चाहते हुए दिख रहे हो, न्याय होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो। कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है, यानी कि कोई फ़ैसला लेना है, और जो फैसला लेना है उसको लेकर लॉजिकल सोचते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि भावनाओं में बह के, फीलिंग्स इमोशंस में बह के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हो। अब ये एनर्जीज जो मैंने बोली है सारी, या तो आप सोच रहे हो ऐसा मिथुन राशि, या आपके पार्टनर, ऐसा सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन माइंड मुझे शांति वाला नहीं दिख रहा, कि आपके माइंड में मुझे सुकून नहीं दिख रहा स्टार्टिंग में। और ट्रैश का कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, मुझे देखिए एक दो चीज़ें ये बोलता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फैमिली का कार्ड होता है, तो मिथुन राशि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 21 से 25 अगस्त के बीच में हो सकता है आप लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, शादी करवाना चाहते हो, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, हमेशा का साथ चाहते हो दिख रहे हो, या फिर हो सकता है आप शादीशुदा हो मिथुन राशि, आपके पार्टनर शादीशुदा है, आप दोनों शादीशुदा हो, या आप दोनों में से कोई एक इंसान शादीशुदा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, शादी चाह रहे हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो। बट मुझे ये दिख रहा है कि फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है, या तो मिथुन राशि आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। ये चीज़ें मुझे दिख रही, जैसे होता है ना कि घर वालों या तो फैमिली के मेंबर की किसी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जैसे घर वालों के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे हो, वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है, जिसके कारण छोटा मोटे इश्यूज रह सकते हैं फैमिलीज़ के कारण। बट मुझे यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ों को जरूर बेटर करना चाहते हो, बट फैमिली के इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट के कारण, या तो आपकी फैमिली या आपके पार्टनर की फैमिली के कारण कुछ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, या फिर आप लोग शादी करवाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो, कुछ सिंगल्स के लिए ये दिख रहा है मुझे।
बट ट्रैश का कार्ड साथ में आया ना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं मन में एक ऐसा सा है कि भी पार्टनर उतनी कदर नहीं करते हैं, इतनी इज्जत नहीं है इस रिलेशनशिप में। एक जैसे होता है ना कि इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा सा फील होता हुआ दिख रहा है मिथुन राशि। या तो आप ऐसा सोच रहे हो कि भी आप लॉन्ग टर्म तो चाह रहे हो पार्टनर के साथ, बट आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी वो रिस्पेक्ट ही नहीं है रिलेशनशिप में, पार्टनर आपको यूज़ करते हैं किसी तरीके से। या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो लॉन्ग टर्म चाहते, तो उनको लग रहा है कि आप उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, जैसे उनकी बातों को सुन के अनसुना कर देते हो, कि उनकी वैल्यू नहीं करते हो, वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और 10 ऑफ वॉन्ड्स अनएप्रिशिएटेड के कार्ड यही बोलते हैं कि इसी कारण से किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस, बर्डन भी रहता हुआ दिख रहा है। इसी कारण से मतलब कि ट्रैश का कार्ड है। ट्रैश का कार्ड मतलब होता है कि कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए होती तो हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं फाड़ फूड़ के। तो वैसी सी एनर्जीज किसी की रहती हुई दिख रही कि भी एक डस्टबिन के समान, कूड़े के समान, कचरे के समान। या तो मिथुन राशि आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपको समझते हैं, या आपके पार्टनर को लगता है आप उनको समझते हो, कुछ ऐसा सा रहता हो तो हुआ दिख रहा है। लेकिन 26 से 31 अगस्त के बीच में मिथुन राशि आपको या आपके पार्टनर को किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर भी होता हुआ दिख रहा है। अब बर्डन प्रेशर का कारण यही है कि इस रिलेशनशिप में ना एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। कि जैसे होता है ना कि भी इंसान सामने वाले की वैल्यू करता है, भाई हाँ तुमने हमारे लिए बहुत किया। तो आप दोनों या किसी एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि यार इतना कुछ करने के बावजूद भी ना, 100% देने के बावजूद भी वो एप्रिसिएशन मिली ही नहीं है पार्टनर से। उन्होंने वो रिस्पेक्ट की ही नहीं है कि हाँ भी तुमने हमारे लिए बहुत किया, तुमने हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड्स लिए। तारीफ़ जो होती है ना एक मिलनी चाहिए पार्टनर की तरफ से, वो आप दोनों या किसी एक इंसान को ऐसे लग रहा है कि वो तारीफ़, वो रिस्पॉन्स, वो अच्छा बिहेवियर पार्टनर की तरफ से नहीं मिला। और इसी कारण से प्रेशर और बर्डन हो रहा है। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप भारीपन लगने लग जाता है, सहन नहीं होता। और किस हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो मिथुन राशि, आप पार्टनर को मना नहीं करते हो किसी चीज़ के लिए, या फिर आपने जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा ली हुई हैं इस रिलेशनशिप में और अब आपको ओवरलोड लग रही हैं कि आप निभाओगे कैसे। किसी लेवल पे मुझे यही दिख रहा है कि एप्रिसिएशन नहीं मिल रही और वो ज़्यादा परेशान कर रही है आपको, कि भी इतना करने के बावजूद भी सामने वाला इंसान कदर ही नहीं करता कि हाँ भी तुमने वाकई हमारे लिए कुछ किया है, इसलिए एक मन में उतनी खुशी नहीं महसूस कर रहे हो 16 से 31 अगस्त के बीच में। तो ये है रीडिंग आपकी मिथुन राशि। और अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।